Helen Keller. It was the summer of 1880. 1880 का गर्मी का मौसम था. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. एक सेहतमंद बेबी गर्ल अलाबामा के एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके माता पिता उसे लाड से प्यार करते थे और उसका नाम हेलन केलर रखा था. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. पर एक दिन वो बेबी बीमार हो गई और दिन ब दिन उसका बुखार बढ़ता ही रहा. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do. परिवार के सारे लोग उसे बेहतर होने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो यही कह सके थे कि हम और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं. The baby may not live. शायद बेबी जिंदा ना बचे. Helen lived. हेलेन जिंदा रही. But she was not the same after her illness. पर वो अपनी बीमारी के बाद पहले जैसी नहीं थी. Something is very wrong, her mother said. उसकी माँ ने कहा कि कुछ बहुत गलत है. At last they found out what was wrong. आखिरकार उन्हें पता चला कि क्या गलत था. The child could not see or hear. वो बच्ची देख या सुन नहीं सकती थी. The baby grew into a little girl. बेबी छोटी बच्ची के तौर पर बड़ी हुई. Her parents felt sorry for her. उसके पेरेंट्स उसके लिए दुखी महसूस करते थे. Helen often cried and held on to her mother. हेलेन अक्सर चिल्लाती थी और अपनी माँ को पकड़े रहती थी. Give the poor child what she wants. दे दो बेचारी बच्ची को जो वो चाहती है. Her father would say. उसके पापा कहा करते थे. Though Helen could not hear or see, she was a bright little girl. यद्यपि हेलेन सुन या देख नहीं सकती थी, वो एक छोटी सी मशहूर लड़की के तौर पर थी. यानी कि उसके बारे में बातें हुआ करती थी आसपास में, तो वो इस तरह से मशहूर थी. Some people thought Helen could not learn anything. कुछ लोग सोचते थे कि हेलेन कुछ भी नहीं सीख सकती थी. Her mother did not agree. उसकी माँ सहमत नहीं थी. Helen is very smart, she said and added, the problem is how we can reach her. हेलेन बहुत स्मार्ट है, उसकी माँ ने ऐसा कहा और साथ में ये भी कहा. एंड एडेड का मतलब ऐसा होता है कि और साथ में ये भी कहा. अगर इसको कहने से जोड़ा जा रहा है तो पहले कहने के बारे में बात हुई, फिर एंड एडेड मतलब और साथ में ये भी कहा कि समस्या ये है कि हम उस तक कैसे पहुंचे. She is locked up inside herself. उसने खुद को अपने आप में लॉक कर लिया है. Helen began to grow wild. हेलेन जंगली होने लगी.
She would not let anyone comb her hair. वो किसी को भी अपने बालों में कंघी करने नहीं देती थी. Her clothes were always dirty. उसके कपड़े हमेशा गंदे होते थे. She was often angry. वो हमेशा गुस्सा रहती थी. Sometimes she even lay on the floor and kicked her feet. कभी-कभी वो यहाँ तक कि जमीन में लेटी होती थी और अपने पैरों को पटकती थी. Her parents thought that they should find a teacher for her. उसके पेरेंट्स ने सोचा कि उन्हें एक टीचर उसके लिए ढूंढना चाहिए. मिस सलीवन, a young teacher, agreed to help Helen to learn to see the world. मिस सलीवन, एक जवान टीचर, सहमत हुई हेलेन को दुनिया देखना सिखाने के लिए. मिस सलीवन gave Helen a doll. मिस सलीवन ने हेलन को एक गुड़िया दिया. DOLL spells doll. DOLL spell करती है doll. She spelled the word with her fingers into Helen's hand. उन्होंने हेलन के हाथ में उंगलियों से वर्ड को स्पेल किया, यानी कि हाथ की उंगलियों से स्पेलिंग को बनाया. She made the letters with special hand signs. उन्होंने एक जो स्पेशल तरीका होता है, खास तरीका होता है इशारा हाथ का, उस तरीके से लेटर को बनाया. Helen copied her teacher and spelled DOLL too, but she did not understand what she was doing. हेलन ने अपनी टीचर की नकल की और स्पेल किया डॉल, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, पर वो नहीं समझ सकी कि वो क्या कर रही थी. हेलेन लाइक्ड मिस सलीवन. हेलेन मिस सलीवन को पसंद करती थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. वो कठोर थी लेकिन दयालु थी, यानी कि थोड़ा सा वो कड़ी थी, मतलब सिखाने में एकदम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी कि ये करो वो करो, लेकिन वो दयालु थी. She spelled a lot of words for Helen on her hand day and night to make Helen understand. उन्होंने बहुत से वर्ड्स को स्पेल किया हेलन के लिए, उसके हाथों पर दिन रात हेलन को समझाने के लिए. One day, her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन उसकी टीचर ने हेलन को वो मतलब जो बहता हुआ पानी है, रनिंग वाटर का मतलब बहता हुआ पानी के नीचे उसके हाथ को रख दी. Then she spelled WATER और फिर वो स्पेल की वाटर को, यानी हाथ से वाटर का जो साइन, स्पेशल जो साइन होता है उससे बनाई. Suddenly Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. अचानक से हेलन समझ गई कि वाटर का मतलब हुआ कि कुछ गीला उसके हाथों के ऊपर बहता हुआ. She understood that words were the most important things in the world. वो समझ गई कि वर्ड सबसे खास चीज है, इंपॉर्टेंट यानी आवश्यक चीज है दुनिया में. Words would tell her everything she wanted to know. Words उसे सब कुछ बताया करेगा जो वो जानना चाहती थी.
न्यू वर्ड्स डियरली यानी दुलार से, प्यार से, नरमी से, इलनेस मतलब बीमारी, अग्रीड ये अग्री से बना है, अग्री का मतलब होता है सहमत और अग्रीड मतलब सहमत हुई या सहमत हुआ। इम्पॉर्टेंट यानी आवश्यक। वीडियो को आज यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।